बिहार में चुनाव की तैयारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज मधुबनी में सभा को संबोधित किया और बिहार को बड़ी सौगात दी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम की यह पहली बिहार यात्रा और सभा भी पहली थी। दूसरी ओर महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी का नीतीश सरकार पर वार जारी है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर थे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात से नवाजा। साथ ही बिहार में मंच से आतंकवाद और बिना नाम लिए पाकिस्तान को खत्म करने की बात भी कह दी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पंचायती राज दिवस के बहाने बिहार में पहुंचे पीएम ने चुनाव से पहले बिहार को सौगात देकर मिथिला की माटी में अपने वोट बैंक को मजबूत करने की पहल शुरू कर दी है। पीएम ने यहां डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए इशारों में यह कह दिया कि अगर एनडीए सरकार दोबारा बनी तो बिहार में और भी बदलाव होंगे। उन्होंने देश में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के 50% आरक्षण, सीमावर्ती जिलों में बाढ़ नियंत्रण पर होने वाले खर्च, जन औषधि योजना और गरीबों को मिल रहे पक्का मकान जैसे सरकारी शिगुफा के सहारे ही सही सियासी तर्कश की तीर जनता पर छोड़ दिया है। वहीं जहां एक तरफ पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश से नाराज भी हैं। पुरानी एक खटारा सरकार है। खेती बाड़ी करने वाले लोग जानते हैं, एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपिएगा खेत में 20 साल तक तो जमीन बंजर हो जाता है, फसल नहीं आता। अब समय आया है नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल आए और आने वाले नस्लों का भी भविष्य बेहतर बने। वहीं जहां एक तरफ एनडीए दलों के चुनाव को लेकर तैयारियों के बीच प्रचार प्रसार और संवाद शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में अभी दल के नेता की तलाश में ही बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी तैयारियों के साथ विपक्ष सत्ताधारी दल एनडीए को सियासी मात देगा या रणनीतियों में सुधार होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। तो इस वक्त पीएम मोदी मधुबनी में है और मोदी का मिशन बिहार क्या है और नीतीश जी ने क्यों सफाई दी है और तेजस्वी का वार क्या है, ये बहुत सारी ऐसी अभी राजनीतिक हलचल हो रही है बिहार में, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा पर शामिल हो रहे हैं, जो मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वो हैं किशोर कुमार जी हैं, जेडीयू नेता हैं, डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और राहुल आनंद जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे हमारे साथ संजय कुमार जी भी। जी, मधुबनी से बिहार को 13,480 करोड़ के प्रोजेक्ट को की सौगात मिली है मोदी जी की तरफ से। पहलगाम हमले के आतंकियों को करारा जवाब भी दिया उन्होंने। वहीं से आतंकियों की कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक मौत देने का ऐलान किया है। तेजस्वी ने एनडीए पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी का मिशन बिहार, और इस वक्त वो मधुबनी में है। मधुबनी से बिहार को 13,480 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी है उन्होंने, और पहलगाम हमले के आतंकियों को करारा जवाब देने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों की कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक मौत दी जाएगी। उधर तेजस्वी ने एनडीए पर जमकर साधा निशाना। आज महागठबंधन की बैठक हुई और जिसमें महागठबंधन ने लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर निशाना साधा है एनडीए पर, और लगता है कि विपक्ष के लिए लॉ एंड ऑर्डर ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। तो इस वक्त मोदी जी पहुंचे हुए हैं मधुबनी, और वहां से उन्होंने बिहार के लिए बहुत सारे सौगात लेकर आए हैं। यानी मोदी आए हैं बिहार के लिए सौगात लेकर आए हैं। लगभग 13,24,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी भी देंगे।
1173 करोड़ की बिजली परियोजनाओं को भी का शिलान्यास होगा। और उन्होंने कहा है कि विकसित भारत के लिए बिहार का विकास जरूरी है। दिवस के बहाने बिहार पहुंचे पीएम ने चुनाव से पहले बिहार को सौगात देकर मिथिला की माटी में अपने वोट बैंक को मजबूत करने की पहल शुरू कर दी है। पीएम ने यहां डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए इशारों में यह कह दिया कि अगर एनडीए सरकार बनी तो बिहार में और भी बदलाव होंगे। उन्होंने देश में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के 50% आरक्षण, सीमावर्ती जिलों में बाढ़ नियंत्रण पर होने वाले खर्च, जन औषधि योजना और गरीबों के लिए को मिल रहे पक्का मकान जैसे सरकारी योजनाओं को वो उन तक पहुंचाएंगे। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर थे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात से नवाजा। साथ ही बिहार के मंच से आतंकवाद और बिना नाम लिए पाकिस्तान को खत्म करने की बात भी कही है। ये उनका बड़ा बयान है। और आतंकी हमले के बाद बहुत सारे हमारे मोदी का मिशन बिहार, नीतीश की सफाई और तेजस्वी का वार, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है सर, आप सभी का स्वागत है टीवी 45 में। नमस्कार जी नमस्कार धन्यवाद जी। दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं। एक तो मोदी जी मधुबनी में हैं और बिहार आए हैं और बिहार के लिए सौगात लेकर आए हैं। राहुल आनंद जी, ये जो मोदी जी का ऐलान है, बिहार के लिए जो सौगात लेकर आए हैं, उससे बिहार की जनता में आपके नेता के लिए कितना कुछ इस चुनाव में उनके ऊपर बिलीव फैक्टर बढ़ेगा, उनके ऊपर विश्वास कितना बढ़ेगा बिहारियों का? देखिए अजीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार की धरती पर आए हैं और वहां आकर सबसे पहले उन्होंने जो कश्मीर के पुलगाम में जो लोगों की हत्या की गई है उसको श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद जब अपने संदेश को देना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज को बताया कि हम आतंकवादियों को लेकर क्या करने वाले हैं और हमने क्या किया, इसके ऊपर उन्होंने रूपरेखा खींची। दूसरी बात कि जो बिहार को सौगात देने की जहां तक सवाल उठता है तो वो निरंतर रूप से 2014 के बाद से लगातार जब भी सरकार रही हो या सरकार ना रही हो, फिर भी केंद्र के द्वारा बिहार को हमेशा कुछ न कुछ हमेशा मिलता ही रहा है। और जिसकी उपलब्धि गिनाने के लिए शायद अगर हम आपके साथ बैठे अभी तो हो सकते हैं हमारे शब्द और वक्त दोनों कम हो जाए। आज जो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चर्चाएं की जिसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम आपको क्या सौगात देंगे, और जो ट्रेन का जो उन्होंने उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो निश्चित तौर पे बिहार की जीडीपी में और बिहार को एकत्र और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपनी तेज गति के लिए गतिमान और अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था। यहाँ एक चीज और समझने वाली बात यह है अजीत जी कि जो आपने कहा कि कितना भरोसा है, तो जहां तक भरोसे की बात आप करते हैं तो ये जो डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र और राज्य की, और बरगा ही स्पष्ट कर दिया माननीय नीतीश जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया केंद्र को कि आतंकवादी पे जीरो टॉलरेंस की नीति हम रखेंगे। और जो उन्होंने सफाई दी कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ, हम कैसे चले गए, इसके ऊपर जो उन्होंने तर्क दिया, जो उनमें बातें रखी, उसमें उनकी जो समस्या थी उस वक्त वो झलक रही थी निश्चित रूप से। यहाँ पे समझने वाली बात एक और भी है कि इतने भीषण और प्रचंड गर्मी में भी अगर कोई मोदी जी को सुनने गए हैं तो इसका मतलब यह है कि उस देश के नेता के ऊपर सबका कितना भरोसा है। जो आपने लाखों की जो भीड़ देखी होगी और जो लोगों ने कानों से सुना और टीवी चैनल के माध्यम से जिसको प्रसारित की गई, निश्चित तौर पे ये एक खलबली का संदेश महागठबंधन को दे रहा है। जो आज सदाकत आश्रम में देखने को मिल रहा था कि एक जो पेट में दर्द जो साफ साफ झलक रहा था, जो विपक्ष को हो रहा था, वो नजर आ रहा था। देखिए विपक्ष कितने भी बैठकें कर ले लेकिन इसका कोई तर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब एक बार बिहार का दौरा करते हैं तो निश्चित तौर पर यह संदेश स्पष्ट हो जाता है कि कुछ
बड़ा और कुछ बिहार के लिए निश्चित रूप से नया होने वाला है। जी बिल्कुल। अजय जी, हाँ हाँ बोलिए। अजय जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे मेरा सवाल ये है कि आज आपके महागठबंधन की बैठक हुई, मंथन में क्या निकला, या अभी थोड़ा सा इस पर हमें बता दें कि क्या क्या अभी आज आप लोगों ने फाइनल किया है। सीट बंटवारे पर कुछ सहमति बन पाई, नहीं बन पाई, लेकिन एक चीज़ तो निकल के आ गई कि आपकी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। क्यों लगता है सर कि लॉ एंड ऑर्डर पर ही आप चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिहार का जो अभी वर्तमान समय का जो स्थिति है, जी। लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिहार में खासकर आए दिन अपराध की घटनाएं घट रही है। अगर आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 5-6 सालों से कहने कि शराब बंद है, शराब के मामले में, जहरीली शराब बिकने के मामले में कितने लोग की मौतें हो गई, उन पे कोई इनका राय नहीं है। और खासकर जो आप पूछ रहे हैं कि महागठबंधन में हमारी आज जो मीटिंग हुई, वो सब एक एक तथ्यों पे मीटिंग हो रही है, एक एक तथ्यों पे हम लोग जान रहे हैं। और बिहार की जनता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, और जितना जल्द से जल्द हो सके सर देख तो रही है, लेकिन अनाउंस नहीं कर रही है ना सर। पगड़ी पहना रही है लेकिन दूल्हा घोषित नहीं कर रही है। दिक्कत ये है। जरूर जो नहीं, हमारे पास दूल्हा घोषित है लेकिन अभी कुछ बातें हैं वो सब छान के आ जाएंगी, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। तो आज कुछ और सर, आज की बैठक में, आज के बैठक की हेडलाइंस तो थोड़ी बता दीजिए सर। बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे आज हमारे अंदर प्रधानमंत्री एक तो आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, मैं गुजारिश करूंगा आप मधुबनी में भाषण दिए, शांतिपूर्ण बैठक हुई और कुछ बिंदुओं पे बात होगी अभी इसकी क्रेडेंशियल। हाँ हाँ जी सर, मुझे ये बताइए कि कुछ हेडलाइंस तो बताएं सर कि इस आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, अब ठीक है आवाज। हाँ ऐसी ही रही है सर, आपकी आवाज अब ठीक आ रही है, यहीं पर रहिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आज महागठबंधन की दूसरी बैठक है मेरे ख्याल से, और इस दूसरी बैठक में क्या क्या हेडलाइंस है सर? कुछ ऐसी बातें बता दीजिए आप जो हम नहीं जानते अभी तक। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। जो हम लोग का गठबंधन की जो मीटिंग हो रही है उसमें सीट बंटवारों की जो बात होगी, और कुछ मुद्दा जो बचा हुआ है कुछ लोग के लिए, और हमारे नेता जो हैं और सहयोगी दल हैं, ये कुछ बिंदुओं में बात करके इस पर फाइनल आप लोगों को सभी चीजों को जनता के बीच में ले जाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन आप जनता के बीच अपने मुद्दों को ले जा रहे हैं, और मुद्दा कब तक भुनेगा नहीं भुना पाएंगे आप। लेकिन इधर देखिए, मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 13,480 करोड़ का जो पैकेज है, जो सौगात है बिहार के लिए, वो उन्होंने जनता को दे दिया। इससे तो बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होकर बीजेपी के साथ जो नहीं है वो भी जुड़ जाएंगे सर। नहीं, ठीक है, ये आपके बात को मैं सहमत हूँ। और जो प्रधानमंत्री जो आए हैं और बहुत सारे सौगात दिए हैं, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मैं मोदी जी से भी, आप पंचायती राज का जो थी कर रहे थे आप लोग, तो मोदी जी ये बताइए कि बिहार में कितनी पंचायतों में जाकर नाली गली से लेके पंचायत भवन तैयार हुआ है। ये सिर्फ घोषणाओं वाली बात नहीं है, अफवाह मियाँ वाली बात कर रहे हैं। सिर्फ आते हैं बिहार में और घोषणा चालू कर देते हैं। 2014 में बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे, बहुत सारी वादा है कि नौकरी दे देंगे 2 करोड़, अभी तक। हाँ सर, नहीं, ये अच्छा पहले इनको बोलने दीजिए, फिर आप उसका सुनिए, आप जवाब दे दीजिएगा। पंचायत की बात करते हैं, हम लोग जिस गांव में घूमते हैं, गांव गलियों में घूम रहे हैं, तो ऐसा विकास नहीं। 20 वर्षों से बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, और फिर भी, और अपराध का क्राइम ग्राफ देख लीजिए बिहार में कितना जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है सर, हम लोग राहुल जी से थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, आपकी विपक्षी पार्टी कह रही है कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ है वो एक शगुफा है, चुनावी शगुफा है, और दूसरा आप देख रही है जनता। देखिए, बड़ा ही हंसी का विषय हो जाते हैं हमारे विपक्ष के साथी जब इन सब बातों को वो कहते हैं। देखिए, इस समय वो इस चीज को भूल जाते हैं कि आपके समय में सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस हुआ करता था, और अब वैसे स्थिति नहीं है। सबसे पहला, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए वो कहाँ चले जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, मैं अक्सर कहता हूं कि चले थे कहाँ, जाने के लिए जाना है कहाँ ये मालूम नहीं। अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं,
देखिए 20 साल की बात करते हैं, लगभग 5.5 साल तो यही थे साथ में। आपने 5.5 साल नहीं बता दें कि क्राइम का ग्राफ क्या रहा था आपके शासनकाल में। और एक जो सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस होता था, इनके तीन माननीय विधायक फरार थे, जिसने एक ने सरेंडर किया कानून के दबाव में, 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। उस पर ये कभी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। बताएं कि कानून का अगर राज था इनके शासनकाल में है, तो फिर इनके लोग क्यों फरार हैं? इनके लोग क्यों इस तरह की घटना करते हैं? दूसरी बात, ये बात कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है। भैया तनी हमरो दुकानदारिया चले दो। हाँ। बिहार की कहावत है ना, अब देखिए आपको बता दें, जो सड़कों की जाल, जो मुस्कुरा कर जो बातें कर रहे हैं, जो सड़कों का जाल बिछाया गया, आप मधुबनी से आ जाइए, मधुबनी से आ जाइए और पटना में आ जाइए, 4 घंटे में आप पहुंच जाइएगा। आप इस तरह की बातें करते हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप पंचायत में गए थे क्या? भैया नीतीश कुमार जी ने ही जो पंचायती राज जो स्थापित किया और महिलाओं को सम्मान दिया और महिला नेत्री को जन्म दिया, और महिला नेत्री आज लगभग प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है राहुल जी, सरपंच हो, ठीक है राहुल जी, प्रमुख हो जो जी महागठबंधन का जो एक बड़ा चुनावी मुद्दा लेकर आज सामने आए हैं, वो है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की। उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले एक बार ओपनिंग कमेंट लेते हैं सभी मेहमानों से। संजय जी, जो पीएम मोदी आ चुके हैं मधुबनी में और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। मेरे ख्याल से उनकी चुनाव के समय इस वक्त जो ऐलान किया गया है, उससे क्या लगता है आपको, कितना कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? देखिए, मोदी जी ऐसे समय में आए हैं जी, जब किसी चुनावी सभा को करने को लेकर संदेह का वातावरण था, और एक जनमानस में ये बात थी कि जिस समय देश में 28 लोग पुलवामा में मारे गए हैं, एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, नरसंहार हुआ है, और पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, ऐसे मौके पर क्या चुनावी सभा मोदी जी को करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? तो उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम रद्द किए। कानपुर का कार्यक्रम रद्द किया, लेकिन मधुबनी का कार्यक्रम रद्द नहीं किया। तो ये अंडरस्टूड था कि मोदी जी मधुबनी की धरती से पूरे देश को और विश्व को एक संदेश देंगे। जी, और दिया ना सर? संदेश है वो आतंकवाद को लेकर होगा। दिया ना सर? आतंकवाद को लेकर भी दिया। जी जी जी। तो निश्चित तौर पे, और लेकिन आज मोदी जी ने थोड़ा संयम बरता। उन्होंने संदेश तो दिया, लेकिन राजनीति थोड़ी कम की। जो उम्मीद थी कि वो थोड़ा ज्यादा राजनीति करेंगे, अच्छा, कम किया। तो मतलब ये अच्छा है विपक्ष के लिए या बुरा है सर, ये बता दीजिए। देखिए, विपक्ष तो हमेशा हमलावर होता है और उसका काम भी हमला करना है, होना भी चाहिए जी। आप सोचेंगे कि विपक्ष जो है अच्छी बात करे, तो ये तो हो नहीं सकता जी। लेकिन देखिए, आज जो महागठबंधन की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, अच्छा है, आप आतंकवाद का गला घोट देंगे, अब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि आतंकवादी वहां हथियार लेके पहुंचे कैसे? 2000 लोग बैसरन घाटी में पहलगाम में सैलानी मौजूद थे, वहां एक भी पुलिस वाला मौजूद क्यों नहीं था? खुफिया, आपका जो खुफिया तंत्र था वो क्या कर रहा था? बिल्कुल सर, उस पे अभी हम उस पे आज हमारा मुद्दा वो नहीं है। ठीक है, नहीं, आपने ही पूछा जी। तेजस्वी यादव ने ये सारे सवाल खड़ा किए सर। सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा किया उन्होंने, सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा किया विपक्ष के ऊपर, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है और उनका मानना है कि हम इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि सर 13,24,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी देंगे इस बार, ठीक है सर? 1,173 करोड़ की बिजली परियोजना का उद्घाटन होगा और कई इस तरह के मतलब 13,480 करोड़ से अधिक के परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, यानी होने वाला है सब कुछ, बहुत कुछ। क्या इस तरह के जन सरोकार की जो चीजें हो रही हैं, क्या इससे जनता में एक अच्छा मैसेज एनडीए के लिए नहीं जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से अगर बिहार के लिए कुछ किया जाता है तो बिहार के लोगों को ये पसंद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैं दरभंगा आता जाता रहता हूँ और मैंने बहुत सारे गरीब लोगों से, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, ठेला पे एक सब्जी बेचते हैं, ऐसे लोगों से बात की। तो उन लोगों का ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो वो गांव में चलाते हैं, शौचालय है,
प्रधानमंत्री आवास है, जो मुफ्त राशन है, तो ये लोगों को मिलता है जी। लेकिन लोग ये शिकायत करते हैं कि जब प्रधानमंत्री आवास उनको मिलता है तो 25,000 रुपया उनसे रिश्वत लिया जाता है जी। शौचालय मिलता है उसमें भी रिश्वत लिया जाता है। यानी बिना मुखिया के, सरपंच के या किसी दबंग नेता के को रिश्वत दिए बगैर आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती। बिल्कुल, ये इस तरह की बातें बहुत आ रही हैं। इसके बावजूद गरीबों को इस बात का संतोष है कि चलिए रिश्वत दे के ही कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, ये सच्चाई है। बिल्कुल जी। ये बात को गौर करने वाली है राहुल जी। इस पर आपको मेरे ख्याल से आला कमान तक इन बातों को पहुंचाना चाहिए और इसको दूर करने की बहुत जरूरत है चुनाव से पहले, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद है इस पर आप। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए, संजय जी तो बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे, लेकिन संजय जी कभी इस बात का प्रतिकार नहीं कर पाए कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया था उसके ऊपर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी। क्या तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस देश का अल्पसंख्यक समाज डरा हुआ है इसलिए वो हथियार उठा ले रहा है। ये इस तरह की प्रेरणा का स्रोत जो जग जाहिर कर लोगों को इस चीज को बता रहे हैं और इस चीज को ये भूल गए कि जहां बहुसंख्य आबादी है वो कभी हथियार उठाया है क्या। और ये इतनी छोटी बातें करते हैं और देश की जिया जी पे कोई प्रतिकार नहीं होता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट गया क्या, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने कहा क्या कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का संविधान बिल्कुल अलग है। 142 आर्टिकल की जो वो बात करते हैं उसको बस्ते में डालें। वो किस लिए दिया गया था संविधान सभा में, संविधान की प्रस्तावना में इसकी बात होनी चाहिए। और जहां तक पूरे विपक्ष की बात है, पूरे विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक कोरम पूरा किया। यहाँ तक कि एक तो नया चीज देखने को मिला मुझे बिहार के सड़कों पे कि कल आरजेडी भी कैंडल मार्च निकाल रही थी। यानी कि देखिए ये कितना डर है। और किसी ने नहीं कहा कि मुस्लिम आतंकवाद है, धर्म को पूछकर गोली मारी गई और इसका प्रतिकार होना चाहिए। ना संजय जी बोल रहे हैं, ना कोई आरजेडी का साथी बोल रहा है, ना कोई अन्य दल बोल रहा है। इसका मतलब साफ यही है कि जो हिंदू सम्राट और हिंदुत्व की जो बातें करते हैं उसको ये ललकार रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। देखिए जो जयचंद्र लोग पाल के रख रहे हैं ना, तो जयचंद्र का होश लाने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही लेकर आएगी। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ये आतंकवादी गतिविधि की बात कर रहे थे, कभी इस पर चर्चा नहीं करते हैं कि जब 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और होटल ताज पे जब हमला हो गया था उस समय हथियार कैसे पहुंच गए थे, नाव के द्वारा कैसे आ गए थे, कैसा आतंकवादी हमला हो गया। यही नहीं, ये इस पे भी कभी बात नहीं करते कि जब हमारे देश के अंदर जब कर रहे थे तो गर्दन काट लिया जाता था और प्रधानमंत्री ठीक है सर, हम लौटते हैं एक बार। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट सबसे ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किशोर कुणाल जी से पहले। जी मैं लौटता हूं सर, आप लोग के पास लौटता हूं। प्रवक्ता बन के यहाँ नहीं बैठे हैं। अच्छा ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई जानकारी नहीं है। राहुल जी आपको थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। ठीक है राहुल जी, थोड़ा सा अपने बारी का इंतजार कर ले। संजय जी आपके पास लौटते हैं। किशोर कुणाल जी, तेजस्वी जी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए यलगार कर दिया है उन्होंने कि हम नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सुनिए, ये जो राहुल जी जो है बीजेपी के प्रवक्ता, इनको कहिए इनको संविधान की एक कॉपी मैं फ्री में गिफ्ट करूंगा। अच्छा ठीक है सर। इसमें जो है आर्टिकल 1 देखिए देने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ता हूं मैं। नहीं उसको पढ़ता हूं, उसको खोल के पी जाइए, उसको खोल के पी जाइए। सुनिए, अच्छा ठीक है अरे सुनिए ना, राहुल जी सुन लीजिए। 142 की आप बात कर रहे हैं। अरे 142 रटते रहिए। चलिए क्या है कि जब मौलिक कर्तव्य उसमें ये सब नहीं कहा जाता है कि अच्छा ठीक है, आप लोग रुक जाइए, पहले ओपनिंग कमेंट सबसे ले लें। आप रुक जाइए, आप लोग दोनों आदमी रुक जाइए।